हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट का ये बाल महाभारत टेक्स्ट बुक, बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पे सभी चैप्टर्स का चैप्टर 1 to चैप्टर 15 तक का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो जो अपलोड हो चुका है। तो आप में से कोई अगर वो नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लेना, क्योंकि एक एक चैप्टर में एक एक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका रोल क्या महाभारत कथा में, क्या उसका कैरेक्टर का क्या रोल है, क्या भूमिका है उस पात्र का, तो उसके बारे में जान पाओगे। अगर वो एक मिस कर दोगे कौन सा कैरेक्टर क्या रोल किया है, तो आगे चल के जो कहानी में वो कैरेक्टर कौन है, इसमें ये समझने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से अगर सभी कैरेक्टर के बारे में जानोगे तो समझने में ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं पहले स्टार्टिंग से सभी वीडियोज़ को देख लेना, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और उस कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, इसका क्वेश्चन आंसर। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, इसका क्वेश्चन आंसर। विदुर पांडवों के पास किस चीज का न्योता देने गए थे? किस चीज का न्योता देने गए थे जब महामंत्री विदुर धृतराष्ट्र के कहने पर ये इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को क्या न्योता देने गए थे चौसर का खेल खेलने के लिए? तो यहाँ पे लिखोगे चौसर का खेल में भाग लेने के लिए, चौसर का खेल में आमंत्रित करने के लिए वो विदुर पांडवों के पास न्योता देने गए थे, ये लिखना है। राजवंशों के नीति के अनुसार खेल का नियम क्या है? राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर कोई भी युद्ध के लिए और क्रीड़ा के लिए अगर कोई भी बुलाता है, कोई आपको न्योता देता है, तो उसको जरूर अवश्य मानना चाहिए और उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्वीकार करना वो नियम के विरुद्ध होता है। वो ये राजवंश का ये अपमान है बोल के ये लिखना है आपको। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को न्योता स्वीकार क्यों किया? युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता क्यों स्वीकार किए थे? ये युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता क्यों स्वीकार किए थे? मतलब जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जो न्योता दिए थे कि ये जो चौसर का खेल में आके यहाँ पे भाग लेने के लिए, चौसर का खेल खेलने के लिए, तो क्यों युधिष्ठिर ने मना क्यों नहीं किए थे, उसको क्यों स्वीकार किए थे? तो यहाँ पे कोई आंसर होगा युधिष्ठिर को डर था कि खेल में न्योता आने पर नहीं जाने से कहीं धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले, उसको अपना अपमान न समझ ले, और शायद यही बात कहीं लड़ाई का भी कारण ना बन जाए। इसी कारण युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता को स्वीकार कर लिए थे, वो अस्वीकार नहीं किए थे। युधिष्ठिर जब सभा मंडप में पहुंचे तभी शकुनी ने उनसे क्या कहा था? युधिष्ठिर जब सभा मंडप में पहुंचे तो खेल के लिए ये चौपड़ बिछा गया था। वो चौसर का खेल का जो सामग्री वहाँ पे रखना चाहिए वो सब बिछा हुआ था। शकुनी ने उनसे कहा कि चलिए महाराज, 2 हाथ खेल लें, मतलब चलो हम चौसर का खेल खेलते हैं बोल के वो युधिष्ठिर को कहता है। कौन? शकुनी ने। खेल शुरू होने से पहले युधिष्ठिर क्या जानना चाहते थे? खेल शुरू होने से पहले युधिष्ठिर यह जानना चाहते थे कि उनके साथ कौन खेलेगा, मतलब युधिष्ठिर के साथ कौन खेलेगा, ये उनको जानना था। सभा मंडप में कौन कौन उपस्थित थे? सभा मंडप में खेल शुरू होने से पहले ये सभा मंडप में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये पितामह भीष्म और ये विदुर और धृतराष्ट्र, ऐसे बड़े लोग
ज्येष्ठ लोग उपस्थित थे। चौसर के खेल में किन किन चीज़ों की बाजी लगी? चौसर के खेल में रत्न, सोने, चांदी, हीरे, मोती, खजाने, रथ और घोड़े की सभी बाजी लगी। युधिष्ठिर जुए के खेल में किन किन चीज़ों को हार गए थे? युधिष्ठिर अपने सब गाय, भेड़, बकरियां, जो उनके पास कैटल, मतलब जो ये एनिमल कैटल जो था, गाय, भैंस, बकरी, ये जो हाथी, घोड़े, दास, दासी, सेना, देश की प्रजा, एक एक करके अपने सभी और अपने चारों भाइयों को भी दांव में हार गए थे। यहाँ तक कि खुद अपने आप को भी हार गए थे और फिर अपने पत्नी द्रौपदी को भी वो अपने बाजी में लगाए और उसको भी हार गए थे। ये सब लिखना है। द्रौपदी को हार जाने पर सभा मंडप में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? द्रौपदी को हार जाने पर सभा मंडप में उपस्थित सभी लोगों में हाहाकार मच गया। चारों ओर धिक्कार की आवाजें आने लगी। कुछ लोग बोले कि यह घोर अपराध है, घोर पाप है। कुछ लोगों ने आंसू बहाए तो कुछ लोग पसीने से तरबर हो गए। क्या ये लिखना है? द्रौपदी को हार जाने के बाद दुर्योधन ने प्रतिगामी को क्या आदेश दिया था? द्रौपदी को हार जाने के बाद जो दुर्योधन अपने जो सारथी प्रतिगामी को आदेश दिया कि तुम रणबास में जाओ और द्रौपदी को बुला लेके आओ, यहाँ पे सभा मंडप में बुला के लेके आओ बोल के वो बोला था। अंत में दुर्योधन ने द्रौपदी को लाने के लिए किसे भेजा? अंत में द्रौपदी को लाने के लिए अपना भाई दुशासन को भेजा था। दुशासन को भेजा। वह द्रौपदी को सभा मंडप में कैसे लाया? वह द्रौपदी के केस को खींचकर, मतलब जो गूथे हुए बाल को खींचकर बिखेर दिया और उसको बाल को खींचकर गहने तोड़फोड़ कर दिया और उसके बाल को पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा मंडप पर द्रौपदी को लेके आया। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो वहाँ पे क्या घटना घटी थी? जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा तभी द्रौपदी का जितना वस्त्र था वो बढ़ता चला गया। अंत में दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह थक कर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर लोगों में कंपी सी फैल गई। सभी आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे और ये सब हुआ था। भीम ने भरी सभा में क्या शपथ लिए थे? भीम ने भरी सभा में शपथ लिए थे कि जब तक दुशासन की छाती चीर नहीं लूँगा, दुशासन का छाती का रक्त नहीं पीऊँगा, तब तक मैं संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा बोल के ये शपथ लिया था। धृतराष्ट्र की विनती पर पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र की विनती पर पांच पांडव द्रौपदी तथा कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ को लौट गए। दूसरी बार खेल में क्या शर्त लगी थी? और एक बार वो उनको बुलाए थे और ऐसा तो यहाँ पे वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूसरी बार खेल में क्या शर्त लगी? दूसरी बार जो खेल में शर्त लगी थी कि जो भी हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ, जो भी हारेगा वो दल अपने ये भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास जाएगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास में रहेगा, छुप के, मतलब अपने आप को छुपा के वो अज्ञातवास में 1 वर्ष तक रहेगा। दूसरी बार खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया? दूसरी बार के खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के, अपने 4 भाइयों के साथ और अपने पत्नी के साथ शर्त के अनुसार वन में चले गए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में चले गए। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। युधिष्ठिर ने विदुर से क्या सलाह मांगी? उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा? युधिष्ठिर ने विदुर से कहा, चाचा जी, मतलब उनके जो चाचा है ना, वो चाचा जी बोल के संबोधित करके बोले कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है।
उसमें झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग इसी खेल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस संबंध में हम आपके ही आदेश के अनुसार चलेंगे। आपका क्या राय है बोल के पूछते हैं। फिर विदुर बोलते हैं कि वह बात सही है कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है, अनर्थ का जड़ होता है। मैंने तो इससे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु महाराज ये धृतराष्ट्र के आदेश था कि तुमको न्योता दे ही आऊँ, और यह मुझे करना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही करो बोल के वो कहते हैं। प्रतिकामी जो दुर्योधन का जो सारथी प्रतिकामी ने रणबास में जाकर द्रौपदी को क्या बताया, उसके उत्तर में द्रौपदी ने क्या कहा था वो लिखना है, क्वेश्चन है वो। प्रतिकामी जो सारथी प्रतिकामी ने रणबास में जाकर द्रौपदी को बताया कि युधिष्ठिर आपको भी हार चुके हैं। युधिष्ठिर अपने सारे धन संपत्ति, अपने 4 भाइयों को और अपने आप को भी हार चुके हैं, और अभी अपने आप को भी हार चुके हैं। अब आप दुर्योधन के अधीन है। उन्होंने आपको सभा में बुलाया है, इसीलिए आपको वहाँ पे ले जाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बोल के वो कहता है। फिर द्रौपदी प्रतिकामी को बोलती हैं कि रथमानु ये जो प्रतिकामी जाकर अपने हारने वाले ये युधिष्ठिर को पूछो कि पहले जुए में खेलने से पहले वो अपने आप को हारे थे कि मुझे हारे थे। भरी सभा में यह प्रश्न सभी से पूछना कि वह पहले युधिष्ठिर अपने आप को हारे थे कि मुझे हारे थे बोल के वो सबको पूछ के मुझे फिर उनका उत्तर मुझे लेके आके देना बोल के वो बोले थे ये द्रौपदी ने प्रतिकामी से। भरी सभा में वह प्रश्न उनसे करना कि जो भी उत्तर मिले वही मुझे आकर तुम बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना बोल के वो कहती है द्रौपदी प्रतिकामी को। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, दुर्योधन जुए में सब कुछ जीत गया था, फिर भी धृतराष्ट्र भयभीत क्यों थे? उन्होंने युधिष्ठिर से क्या विनती की थी? धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि भीम की प्रतिज्ञा का परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके जो 100 पुत्र और कुल का नाश का कारण बन जाएगा। अतः उन्होंने द्रौपदी और युधिष्ठिर से विनती की कि अब तुम अजात शत्रु हो, युधिष्ठिर तुम अजात शत्रु हो और दयावान हो, इसीलिए इसको दुर्योधन को माफ़ कर देना, और तुम दुर्योधन को क्षमा कर दो और अपना राज्य तथा अपनी सारी संपत्ति और अपने अपने 4 भाई और अपनी पत्नी के साथ जाकर इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो बोल के ये कहते धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहे थे। तो ये था चौसर का खेल और द्रौपदी का व्यथा का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।